नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन ढींगरा है और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम पूरे इंडिया से अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी के अपडेट्स आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं, ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी बेंगलुरु में है। सिलिकॉन वैली क्या है और इसका नाम सिलिकॉन वैली क्यों पड़ा, ये कहाँ पे है, समझते हैं दोस्तों। सदर्न पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएस के नॉर्थ कैलिफोर्निया में है, उसे हम सिलिकॉन वैली कहते हैं। और इसका नाम सिलिकॉन वैली क्यों पड़ा दोस्तों? आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आप सभी लोग जानते होंगे इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है। तो दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आईसी के बिना काम नहीं करती और कोई भी आईसी सिलिकॉन के बिना मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सन 1970 में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और आईसी से रिलेटेड इनोवेटिव कंपनीज इस एरिया में आईं और यहां पर आकर के इन्होंने सिलिकॉन एलिमेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इस एरिया का नाम सिलिकॉन वैली पड़ा। दोस्तों, बात करें हम अपने बेंगलुरु की, तो ये एरिया, या यूं कह सकते हैं कि ये सिटी इंडिया के टॉप डेवलपिंग सिटीज में से एक है। और इसका टॉप डेवलपिंग सिटी बनने के पीछे कारण क्या है? वही बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी हम बात कर रहे थे, जो यूएस के सिलिकॉन वैली में हैं, वो अपने हेड ऑफिसेज या अपने बड़े बड़े ऑफिसेज लेकर के बैंगलोर में आए, जैसे कि गूगल, सीमेंस, विप्रो, अमेजॉन, ओरेकल और भी बहुत सारी कंपनीज ने अपने बड़े बड़े ऑफिसेज यहाँ पर बनाए, जिसकी वजह से यहाँ पर आईटी सेक्टर या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई और बेंगलुरु एक टॉप डेवलपिंग सिटीज़ में काउंट हुआ। अगर हम यहाँ पर इन आईटी से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स की और बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बेंगलुरु में इसके अलावा आपको बहुत सारे एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड भी बिजनेसेस यहाँ पर आपको बहुत फ्लरिश्ड मिलते हैं। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ का भी एक सेंटर जोन माना जाता है। दोस्तों, अब अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, तो सिलिकॉन वैली ऑफ यूएस में आईटी से रिलेटेड एवरेज सैलरी जो है वो हाईएस्ट है। सेम बेंगलुरु में भी आईटी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एवरेज सैलरी है वो पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट सैलरी मानी जाती है। सन 1990 में जब बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर बिजनेसेस को लेकर के आईं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया, बहुत सारी जॉब्स लेकर के आईं, तो उस वजह से पूरे इंडिया से आईटी से रिलेटेड लोगों ने यहाँ पर माइग्रेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से कुछ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी यूएस की सिलिकॉन वैली में भी हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप समझ पाए होंगे कि इंडिया की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु और यूएस की सिलिकॉन वैली दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलते हैं हमें। दोस्तों, सन 2003 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अथक प्रयासों से बेंगलुरु एयरपोर्ट को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया गया, जिसके बाद से जो भी बहुत बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने अब इंडिया में बेंगलुरु की तरफ रुख करना शुरू किया। और उसके बाद की जो बेंगलुरु की ग्रोथ स्टोरी है, उसके बाद कितनी तेज़ी से वहाँ पर बिजनेस डेवलप हुआ, उसके बाद कितनी तेज़ी से आईटी पार्क्स वहाँ पर डेवलप हुए, उसके बाद कितनी तेज़ी से वहाँ पर बिजनेस डेवलप हुआ, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बेंगलुरु का एग्जिस्टिंग आईटी पार्क, जिसे हम मान्यता आईटी पार्क के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शनल है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें ऑलरेडी वर्किंग हैं। दोस्तों, अब उस मान्यता आईटी पार्क से भी 10 गुना बड़ा एरोस्पेस पार्क के नाम से एक एरिया आईटी कंपनीज, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज और एमएनसी से रिलेटेड यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें 750 से ज़्यादा कंपनीज आने वाली हैं और लगभग 3 से 3.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा।
दोस्तों ऐसी कंपनीज जो आज तक यूएस से बाहर नहीं निकली थी, आपने नाम सुना होगा बोइंग का, उन्होंने भी 75 एकड़ का लैंड पार्सल यहां पर एक्वायर कर लिया है और एरोस्पेस पार्क के फंक्शनल होते ही बोइंग भी अपने फंक्शंस यहां पर स्टार्ट कर देगा। बात करते हैं दोस्तों अपने इस प्रोजेक्ट की, इसकी लोकेशन की, तो बैंगोन NH44, जी हां, वही हाईवे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, उसी हाईवे से लगती हुई हमारी ये प्रॉपर्टी है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये एरिया पड़ता है। और मैं बात करूं एक अपकमिंग मेट्रो स्टेशन, वो यहां से सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाला है। दूधजला रेलवे स्टेशन जो ऑलरेडी फंक्शनल है, वो यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। इस एरिया का नाम है दोस्तों शेट्टीगरे। यस, शेट्टीगरे में हमारा ये गोदरेज का इंटीग्रेटेड टाउनशिप, 62 एकड़ की बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जिसमें इंटरनेशनल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल्स, हाई स्ट्रीट, रिटेल्स, रेजिडेंशियल्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ह्यूज ओपन स्पेस और 20 एकड़ में स्प्रेडेड बहुत बड़ा ग्रीन स्पेस भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों क्योंकि ये एरिया एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पड़ता है, तो यहां पर प्रोजेक्ट में जो टावर्स की हाइट रखी जा रही है वो ग्राउंड +14 की रखी जा रही है। इससे ज़्यादा यहां पर अलाउड नहीं है। हर एक फ्लोर पे 4 से 5 अपार्टमेंट्स और हर एक फ्लोर पे 3 से 4 लिफ्ट्स का प्रोविजन यहां पर दिया जा रहा है। इसके अलावा इस 62 एकड़ की टाउनशिप को अभी स्टार्टिंग में 20 एकड़ की डेवलपमेंट स्टार्ट की जाएगी। 60 एकड़ की इस पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आपको 1.5 लाख स्क्वायर फीट में मल्टीपल फेजेस में स्प्रेडेड क्लब हाउस भी देखने को मिलने वाला है। 50 से ज़्यादा अमेनिटीज भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि ये पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप मेडिटेरेनियन थीम पे डेवलप की जा रही है। यानी यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेस एंजॉय करने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम इस प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च फेज में हैं, जहाँ पे आप प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अब प्रायोरिटी लिस्ट में नाम दर्ज कराने से आपको क्या फ़ायदा होगा वो समझ लेते हैं। दोस्तों अभी इसका जो सोर्सिंग प्राइस गोदरेज ने रखा है वो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का सोर्सिंग प्राइस रखा है। और जिन लोगों ने प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया होगा, गोदरेज की ये हिस्ट्री रही है, उन लोगों को बहुत ह्यूज डिस्काउंट्स गोदरेज लॉन्च के टाइम पे ऑफर करता है। दोस्तों प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए यदि आप 2 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो 6 लाख का, और यदि 3 BHK में इंटरेस्टेड हैं तो 9 लाख रुपए का चेक गोदरेज के नाम से प्लस KYC आपको देना होगा। और ये चेक अभी नॉन बैंकेबल रहेगा। जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उसमें आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद यदि आप चाहेंगे तो इस चेक को बैंक किया जाएगा, अदरवाइज ये आपको वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2 BHK और 3 BHK के क्या ऑप्शंस हैं और क्या साइजेस रहने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। 2 BHK में यहाँ पर लगभग 1250 स्क्वायर फीट का साइज आपको देखने को मिलने वाला है। और 3 BHK में 2 ऑप्शंस हैं। 3 BHK 2 टॉयलेट जिसका टेंटेटिव साइज 1650 स्क्वायर फीट, और 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट में लगभग 1850 का टेंटेटिव साइज आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट या इस पूरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप भी किसी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उससे रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।